सीताराम रामायण भाग 40। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मन हे शठ, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। हर हर गंगे हर हर गंगे। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने तरह तरह के दान पाए। फिर मुनिवृंद के साथ मुनियों के साथ पवित्र होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियों में मणियाँ लगी हुई हैं। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्पवाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पतों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। सुमन वाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। सियावर रामचंद्र की जय। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों के बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब तरह की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र करे हुए हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरतिनाथ चितेरे, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जहाँ जनक जी को अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल हैं, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने सभी लोगों की शोभा को रोक रखा है, घेर रखा है। उज्जवल महलों में अनेक तरह के सुंदर रीत से बने हुए मणियों से जड़े हुए सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। धवल धाम मणिपुरट पट सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जाति। सियावर रामचंद्र की जय। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत और हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं, गजशालाएं और फीलखाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। गजशालाएं यानी फील खाने। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहां सब प्रकार के सुविधा थी,
और सब तरह से सुहावना था। विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी, बहुत अच्छा स्वामिन, कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तो संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुनि नायक हैं, मुदित राउ एहि भांति, सियावर रामचंद्र की जय। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री और बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन असीस मुदित मुनि नाथा। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक जी विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध से रहित हो गए। जनक जी महाराज को विदेह कहा गया है क्योंकि ऐसे ब्रह्म ज्ञानी जो शरीर रहते भी शरीर से न्यारे रहते हैं, लेकिन जब राम जी को देखा तो विशेष रूप से विदेह हो गए। मन को प्रेम में मगन जानकर राजा जनक महाराज ने विवेक का सहारा लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, प्रेम मगन मन जानि नृप कर विवेक धर धीर, बोले मुनि पद नाय सिर गद गद गिरा, गंभीर सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, कहीं ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूं, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इनको देखते ही अति प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख का त्याग कर दिया। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, सही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। हरे कृष्ण हरे राम। सीताराम। आपने सुना कि श्री जनक जी महाराज वैदेही
कहते हैं मेरा मन स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, लेकिन इनको देखकर ऐसी हालत हो गई जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। इन्हें देखते ही अति प्रेम के वश मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। बरबस ब्रह्म सुख है मन त्यागा। इसका अर्थ कि जनक जी महाराज पहले से ही ब्रह्म से, परमात्मा से जुड़े हुए हैं। वो परम आनंद, अखंड आनंद, अनंत आनंद उनको है। पर जैसे ही रघुनाथ भगवान के दर्शन किए श्री राम लक्ष्मण के, तो उस अनंत आनंद को भी त्याग कर दिया मन ने, क्योंकि उससे भी अनंत गुना आनंद प्रभु के दर्शन में हुआ। चकित हो गए, प्रेम में भर गए, कहने लगे जनक जी महाराज, सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जीम चंद चकोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, राम हे राम श्री राम श्री राम। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख है मन त्यागा, सुख है मन त्यागा। हे राजन, आपने ठीक कहा। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि महाराज रहस्य मत खोलिए। और इशारे से मुनि ने बता भी दिया और शब्दों से कहा भी नहीं। देखिए कैसी अद्भुत बात है। ए प्रिय सब हैं जहां लग प्राणी, मन मुस्कान राम सुन बानी। सच में भगवान रघुनाथ किसे प्यारे नहीं, क्योंकि वही तो प्राणेश्वर हैं। प्राण किसको प्यारे नहीं। परम आनंद कौन नहीं चाहता। हर प्राणी परम आनंद चाहता है, और वो परम आनंद स्वरूप भगवान रघुनाथ मुस्कुरा रहे हैं कि महाराज पर्दा मत उठाइए। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरे भले के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। बात पलट दी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम, मख राखें सब साख जग जिते, असुर संग्राम सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता। इनकी आपस की प्रीत बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, नजर वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब तरह से पूजा और सेवा करके
राजा विदा मांग कर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। ऋषय संग रघुवंश मनि कर भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम। श्री राम जय जय राम। जय श्री कृष्ण।